Hello friends, welcome to the IdeaSite Network. Our today's topic of discussion is the importance of bandish in Hindustani classical music, and it is also evident by the beautiful music playing in the background that we are going to be discussing a topic related to music. And for this discussion we have with us in the studio Dr. Sarita Pathak Yajurvedi. She is the head of the Department of Music at Bharati College, University of Delhi. Also, she is a trained vocalist and she has trained under Pandit Shankar Nath Patil and Vidushi Srimati Sulochana Brahaspati, and she has been a regular artist of All India Radio and Doordarshan as a classical vocalist. She is a multi-talented personality as she has also sung the Thumri Samjhe Na Koi in the Bollywood film What the Fish, and with this little introduction, I would like to welcome her to our IdeaSite studio. Thank you for coming, ma'am, and I request you to begin our today's lecture. Today's topic is the importance of bandish in Hindustani music. I first thought that to discuss this topic in English, but because we will be talking about bandish in Hindustani music, so I am going to speak in Hindi, English both. बंदिश शब्द जो है वो क्लासिकल म्यूज़िक में बड़ा ही आम शब्द है. सिर्फ क्लासिकल म्यूज़िक ही नहीं, जब हम सेमी क्लासिकल या लाइट म्यूज़िक या इवन हम कोई सुगम संगीत का भी कोई हम गीत गाते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक बंदिश है. तो प्रश्न उठता है कि बंदिश क्या है, व्हाट इज़ बंदिश. बंदिश एक संगम है जहाँ पर कि स्वर, पद और ताल इनका मेल होता है. तभी हम इसको कॉम्पोजिशन बोलते हैं इंग्लिश पे, जहाँ पे कंपोज किया था सबको एक साथ जोड़ा जाता है और एक खूबसूरत बैलेंस्ड रचना सामने आती है जिसे हम बंदिश कहते हैं. मनुष्य का जब विकास हुआ तो उस समय जब वर्णनात्मक वाक, ये एक हिंदी का शब्द है, इसका मतलब कि जब उसको अल्फ़ाबेट्स ये सब भी नहीं आते थे, किसी भी भाषा के अल्फ़ाबेट्स भी वो नहीं जानता था, तो उस समय वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए वो दो चीज़ों का प्रयोग करता था. एक तो होता था उसका आंगिक संकेत जिसे हम कहते हैं कि जेस्चर्स, बॉडी जेस्चर्स, और दूसरा नादात्मक वाक, मीन्स जो वो साउंड प्रोड्यूस करता था उससे वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता था. चाहे वो फीलिंग उसकी हो खुशी की हो, चाहे दुख की हो, चाहे प्रेम की हो, चाहे बहुत एक्साइटमेंट की हो, किसी भी तरह की फीलिंग, इस फीलिंग को वो अपने इन्हीं दो प्रकारों से वो अभिव्यक्त करता था. और इसी से जो है, जो नादात्मक वाक है, यानी कि जो म्यूज़िकल वे में उसको जो वो एक्सप्रेस करता था, चाहे वो गुनगुना के करे, चाहे वो ज़ोर से कोई आवाज़ निकाल के करे, उसी से आगे चल के संगीत की भाषा बनी. इसलिए म्यूज़िक को कहते हैं इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज. यानी आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको संगीत जो है वो सब जगह आपको मिलेगा. और संगीत में कोई भाषा, कोई प्रदेश, कोई देश, प्रांत, इसकी सीमा नहीं होती, क्योंकि संगीत के जो स्वर हैं वो अपने आप में इतना अट्रैक्शन पैदा करते हैं कि आप स्वयं जो है उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं. तो अब बात आती है आज के विषय की, वो है बंदिश. बंदिश क्या है, व्हाट इज़ बंदिश. कोई भी चीज़ जो निबद्ध हो या बंधी हुई हो उसको हम बंदिश कहेंगे. अब आपका प्रश्न उठता है कि बंधी हुई क्या चीज़. बंधी हुई चीज़ की कोई भी ऐसी म्यूज़िकल रचना जिसमें कि एक बैलेंस्ड फॉर्म सामने आता है, जिसमें कि स्वर हो, पद हो. स्वर तो आप जैसे आते हैं म्यूज़िकल नोट, सारे गा मा पा धा नी. पद हो जिसमें लिरिक या साहित्य हम उसको कहेंगे, और ताल हो. तो ये सब, ये तीनों चीज़ें मिला के
बंदिश का फॉर्म लेती हैं और वो हमारे सामने बंदिश के रूप में आती हैं, और हम उस बंदिश को जब गाते हैं तो हम उसका पूरा आनंद लेते हैं। अब आपने ये सोचा होगा कि क्यों हम बंदिश कहते हैं, क्यों हम स्वर पद ताल को एक साथ लेते हैं। देखिए, बंदिश तब नहीं हो सकती जबकि हम कहें कि सिर्फ स्वर और ताल हो तो वो बंदिश नहीं है, या हम कहें कि सिर्फ स्वर और पद हो तब भी बंदिश पूरी नहीं होगी, या हम कहें कि पद और ताल हो तब भी वो बात नहीं आती। बंदिश के लिए इन तीनों का होना अनिवार्य है, क्योंकि उसका रिजल्ट जो है वो हम कहते हैं कि भाव का उत्पन्न होना, रस का उत्पन्न होना जो है वो उस पर निर्भर करता है कि किस तरीके से एक संतुलित वे में, एक बैलेंस वे में उसको प्रस्तुत किया जाए, तो तब वो जाके बंदिश बनती है। जैसे कि क्योंकि संगीत जो है वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यदि हम उसको इस प्रकार से लेते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, तो देखिए एग्जाम्पल कैसे आएगा। मैं आपको 2 बंदिशें सुनाती हूँ। पहली बंदिश है शाम शाम पद पावे सोई, जो कि राग एमन में है, और इसे मेरे प्रथम गुरु पंडित शंकरनाथ पाटिल जी ने मुझे सिखाया था। और दूसरी बंदिश है जो कि जिसके बोल है राग भीम पलासी में है, 3 ताल में है ये। इस बंदिश के बोल है मतवारे नैन सलोने। देखिए, दोनों बंदिशों में हमको किस तरह का भाव मिलता है, किस प्रकार का रस वहाँ पे हमें मिलता है, वो हम इसको गा के तभी हम पता कर पाएंगे। और ये दूसरी जो बंदिश है वो मुझे मेरी द्वितीय गुरु विदुषी श्रीमती सुलोचना बृहस्पति जी ने सिखाई। तो अब देखिए, इसको जब हम गाते हैं तो किस प्रकार के भाव उजागर होते हैं। क्योंकि बंदिश में ताल भी ज़रूरी है, तो ताल का भी उदाहरण आपको साथ में देते हैं। प्रथम बंदिश राग एमन में 3 ताल में। 3 ताल के बोल जैसे आप सभी जानते हैं, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। 16 मात्रा की ये ताल होती है, 3 ताल, जिसमें कि 3 बार ताली और 1 बार खाली होती है। अब जब इस बंदिश को मैं आरंभ करती हूँ तो ताल जहाँ पे सम आता है वहीं से ताल आरंभ होगी। श्याम श्याम पद पावे सोई, श्याम श्याम पद पावे सोई, श्याम श्याम पद पावे सोई। नंदन वन वृषभानु सदा हरि, नंदन वन वृषभानु सदा हरि, भजे तजे मन आनंद होए, श्याम श्याम पद पावे सोई। तो ये थी बंदिश राग एमन की। अब राग भीम पलासी, उसकी बंदिश देखिए, उसके बोल अलग हैं, उसका साहित्य अलग है, और वो भी 3 ताल में है। वो गाकर हमें किस प्रकार के रस की अनुभूति होती है। मतवारे नैन सलोने, मतवारे नैन सलोने, मन मोह लियो है हमरे पिया के
हम यदि इसकी टेम्पो या लय बढ़ा दें तो इसका रस किस प्रकार से आता है। नैन सलोने मतवारे, नैन सलोने मन मोह लियो है हमारे पिया के मतवारे। नैन सलोने निस दिन रस रंग तरपत बीतत, कसक मिटत नाही हमारे जिया के मतवारे। नैन सलोने मतवारे, नैन सलोने। तो हम देखते हैं कि दोनों में पद जो है वो अलग अलग है। पहला जो पद है वो श्याम श्याम पद पावे सोई, जैसे कि हमको शब्दों से पद से ही पता चलता है कि ये कहीं पे आध्यात्मिक भाव लेकर आया है, यानी भक्ति रस है। दूसरी बंदिश में हमने देखा कि वहाँ पर श्रृंगार है, श्रृंगार रस है, वहाँ पर प्रेम का वहाँ पर की व्याख्या की गई है। तो हमने ये देखा कि कोई भी भाव हो, जो भाव है उसको दर्शाने में, उसको सामने प्रस्तुत करने में, बंदिश में जब बैलेंस हो, किस चीज़ का स्वर, हमने स्वर कौन से लिए हैं, राग एमन में प्रयोग होने वाले स्वर लिए, हमने राग भीमपलासी में प्रयोग होने वाले स्वर लिए। तो स्वर तो थे और साथ में पद उस भाव को स्पष्ट करता है कि हम कहना क्या चाहते हैं। हम भगवान की भक्ति के बारे में बोलना चाहते हैं या हम प्रेम के बारे में बोलना चाहते हैं, तो ये पद ने सामने स्पष्ट किया। दूसरी तरफ जब हमने उसको ताल में बांधा, जब हमने उसको 3 ताल में, मैंने आपको जैसे बताया कि 16 मात्रा की 3 ताल है, उसमें जब हमने उसको बांधा तो वो एक बिल्कुल एक बंधन में, एक निबद्ध रूप में सामने आया, जिसको हमने कहा बंदिश। तो बंदिश जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदुस्तानी संगीत में और विशेषकर गायन में। अब हम बंदिश को जो बनाने वाले जो अवयव हैं वो हैं स्वर, पद और ताल। इनके बारे में हम विस्तार में अब जानते हैं। स्वर जो है वो अभिव्यक्ति का माध्यम है। यदि मैं आज के विद्यार्थियों से साधारण तौर पे कहती कि स्वर क्या है, तो वो कहते हैं कि सारेगामा पधनी। हम इसको जब पाश्चात्य संगीत जब हम गाते हैं तब हम कहते हैं डो रे मी फा सोले सी, इस तरह की जो उनको जो नाम दिए हैं जैसे, तो हम इन 7 स्वरों को लेके, ये 7 शुद्ध स्वर हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब स्वर अपनी जगह पर बिल्कुल सही लगता है तो उसको हम कहते हैं शुद्ध होना, उसका शुद्ध भाव होना, शुद्ध स्वर। यही स्वर जब अपने स्थान को छोड़कर ऊपर या नीचे की तरफ जाते हैं तो उन्हें, जब वो थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसकते हैं तो वो हम कहते हैं कोमल होना, जिसे इंग्लिश में फ्लैट बोलते हैं। और जब उसका वो अपने स्थान से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि शार्प होना या तीव्र होना। तो ऐसे कौन से स्वर हैं? सा और प, ये 2 स्वर हैं जो हमेशा अपने स्थान पर फिक्स्ड दिखाई देते हैं, इसलिए इनको अचल स्वर कहते हैं। यानी ये चलते नहीं हैं, दे डोंट मूव। रे, ग, ध और नी, ये 2 ऐसे स्वर, ये 4 ऐसे स्वर हैं जो कि या तो अपने स्थान पर दिखाई देंगे, अपने स्थान पर ही मिलेंगे, तो तब हम उन्हें कहते हैं शुद्ध। रे, ग, ध, नी शुद्ध होंगे। और जब ये स्वर अपने स्थान से थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसकते हैं तो हम उसे कहते हैं कोमल होना। तो रे, ग, ध, नी, ये 4 ऐसे स्वर हैं, या तो ये शुद्ध होंगे या ये कोमल होंगे। मध्यम या म एक ऐसा स्वर है जो कि या तो शुद्ध होगा, यानी अपने स्थान पे दिखाई देगा, अपने स्थान पे गाया जाएगा, या वो अपने स्थान से थोड़ा सा ऊपर की तरफ खिसकता है। तो जब वो ऊपर की तरफ जाता है हम उसे कहते हैं म का तीव्र होना, यानी मध्यम का तीव्र होना। तो अंग्रेजी में उसे शार्प बोलते हैं। तो इस प्रकार हम देखें तो 7 हमारे पास शुद्ध स्वर है और रे, ग, ध, नी ये 4 हमारे पास कोमल और एक मध्यम हमारे पास तीव्र स्वर है। तो 7, 4 और 1 कुल मिलाकर 12 स्वर। इन 12 स्वरों पर पूरा संगीत, विश्व का संगीत इन्हीं 12 स्वरों पर आधारित है।
और हमारे जो रस हैं, जो भावों की अभिव्यक्ति होती है स्वरों से, वो इन्हीं 12 स्वरों को लेकर उनको सम्मिलित करके जो रूप सामने आता है, जो राग बन के सामने आता है, वो उस भाव को अभिव्यक्त करता है। अब जहाँ तक मैं बात कर रही थी स्वरों से अभिव्यक्ति की, तो अभिव्यक्ति के दो तरीके से अभिव्यक्ति की जा सकती है। पहली अभिव्यक्ति है वीणा के द्वारा, जिसे हम वैणिक कहते हैं, और दूसरी अभिव्यक्ति है शरीर के द्वारा, जिसे शारीरी बोला जाता है। तो जैसे मैंने अपने पिछले अपने टॉपिक में बताया था कि वीणा की बात करते हुए कि वीणा को, मनुष्य शरीर को भी वीणा कहा गया है। गात्र वीणा यानी गाने का साधन, वो गात्र वीणा मनुष्य के शरीर को कहा गया है। और गात्र वीणा में स्वर, भाषा के द्वारा जो है रस की अभिव्यक्ति, भावों की अभिव्यक्ति की जा सकती है। स्वर और साथ साथ भाषा, ये दोनों एक साथ चल के एक साथ भी इसके द्वारा भावों की अभिव्यक्ति की जा सकती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी कि भरत ने नाट्य शास्त्र के 28वें अध्याय में क्या कहा है। स्वरा ग्रामायलंकारा वर्णाः स्थानानि जातयः साधारणे च शरीर्या वीणायामेश संग्रहः। अर्थात स्वर, ग्राम, अलंकार, वर्ण, स्थान, जातीय और साधारण, ये ही संग्रह शारीरी वीणा में है। यानी शरीर को, मनुष्य शरीर को भी वीणा का रूप माना गया है। सबसे पहले स्वरों के बारे में वर्णन हमें जो है वो बृहद्देशी नामक ग्रंथ, जिसे कि मतंग मुनि ने लिखा, उसमें हमें मिलता है। वहाँ पर क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जो स्वयं प्रकाशित हो, जो स्वयं राजित हो, वह जो स्वयं रंजन करता हो, उस ध्वनि को हम क्या कहते हैं? उसमें ऐसी ध्वनि जिसमें कि रंजन करने की क्षमता हो, उस ध्वनि को हम स्वर कहते हैं। स्वर देखिए, स्व और र, जिसमें कि स्व का मतलब होता है स्वयं, र का अर्थ होता है रंजन करना। तो जो स्वयं रंजन करने योग्य हो उसे स्वर कहा गया। स्वर का जो प्रमुख गुण है वो रंजन की उत्पत्ति करना है। और रणन जो है नाद, वो हम कहते हैं कि वो एकमात्र श्रुति है। और अनुरणन, लगातार जो है नाद, उसे हम कहते हैं स्वर। तो इस प्रकार हमारे महान ऋषि मुनियों ने भी स्वरों की बात कही, भाव की बात कही, रस की बात कही। तो हम जब स्वरों की बात करते हैं तो स्वर की उत्पत्ति सबसे पहले जो उसका हमें उदाहरण मिलता है वो वेदों में मिलता है। सामवेद में स्वरों की बात की गई है। और सामवेद में जब ऋचाओं का गान होता था तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इस प्रकार के स्वरों का वहाँ पे उल्लेख किया गया है। एक बात मैं विद्यार्थियों को बताना चाहूँगी कि जब स्वर हैं, सातों स्वरों का जो प्रादुर्भाव है वो वैदिक समय में हो गया था। लेकिन ऐसा नहीं था जो हम आज गाते हैं, सा रे गा मा पा रे नी, इस प्रकार से नहीं आए स्वर जो उत्पत्ति पे। स्वर म ग रे सा धनी प, इस पहले मध्यम आया, फिर ग आया, और जो ग उस समय जो रूप था वो आज के कोमल गंधार की तरह। तो म ग रे सा ये पहले आए, फिर आए ध, फिर नी, फिर प। तो नी जो था वो उस समय जो नी माना जाता था, जो वैदिक संगीत में प्रयोग होता था, वो नी आज का कोमल नी है। और मैं जैसे आपको पहले बता चुकी हूँ, कोमल का अर्थ होता है स्वर जो अपने स्थान से थोड़ा नीचे की तरफ खिसकता है। आधुनिक समय में आधुनिक जो स्वर हैं वो 7 स्वर, उनको सा को षड्ज बोला गया है, रे को ऋषभ, ग को गांधार, म को मध्यम, प को पंचम, ध को धैवत, नी को निषाद। आधुनिक जो स्वर हैं उसके आधार पर जो रागों में जो स्वरों का प्रयोग किया जाता है, तो ये जो स्वर हैं, इन्हीं स्वरों से भावों की उत्पत्ति होती है और इन्हीं स्वरों से राग की उत्पत्ति हुई। तो राग में किस प्रकार का भाव है वो स्वरों पर डिपेंड करता है। जैसे एक राग है, राग तोड़ी, हम उसमें जिस प्रकार के स्वरों का प्रयोग करेंगे या जिस प्रकार का जो भाव दर्शाता है, वो भाव है थोड़ा सा गंभीरता का,
और थोड़ा सा कहूँगी कि सैडनेस भी नहीं कहूँगी, लेकिन करुणा का, जिसे कहते हैं करुणा, कोमलता का, तो वहाँ पर हम इस प्रकार के स्वरों का प्रयोग नहीं कर सकते जो बहुत खुशी का इजहार कर रहे हों या बहुत उत्सुकता जता रहे हों। वहाँ स्वर हम किस प्रकार प्रयोग करेंगे वो देखते हैं एक उदाहरण के तौर पर राग तोड़ी का, और दूसरा उदाहरण मैं दूंगी राग बहार का। पहले राग तोड़ी का, सा रे गा रे सा ध नि सा रे गा म रे गा रे सा रे गा म दा प दा म गा म रे गा रे सा ध नि सा रे गा रे सा। हम इन स्वरों को लेके यदि बंदिश गाते हैं तो किस प्रकार से बंदिश होगी, देखिए। हम तो को भवर नाही, बंदिश की ताल के साथ यदि देखे तो हम तो को भवर नाही, हम तो को भवर नाही, जोई तउत मंडरावे, जोई तउत मंडरावे, चातक सी हमरी बान, चातक सी हमरी बान, स्वाति बूंद सुख पावे, हम तो को भवर नाही, हम तो को भवर नाही। अब ये आचार्य बृहस्पति जी की बंदिश है और इस बंदिश को हमने एक ताल में गाया, लेकिन स्वरों से आप जान पा रहे होंगे कि कुछ करुणामयी जो है फीलिंग हमारी, या उस प्रकार का रस, उस प्रकार का भाव आता है। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगी। सुंदरकांड में जब लंका की तरफ जो है हनुमान जी जो है सेना लेके चल पड़े, तो वहाँ पर जब युद्ध होता है तो किस प्रकार से वानर सेना में और रावण की सेना में युद्ध हो रहा है, तो किस प्रकार का वीर रस वहाँ पर जो है वो उसका भाव आता है। यदि हम साहित्य देखें, साहित्य है चिक्कर ही दिग्गज डोल मही गिरि लोल सागर खर भरे, मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। तो इसको यदि हम राग अड़ाना में लेते हैं तो राग अड़ाना में जो वीर रस का है वो किस प्रकार से आता है। चिकर ही दिग्गज डोल मही गिरि लोल सागर खर भरे, मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे, चिकर ही दिग्गज डोल मही गिरि लोल सागर खर भरे, कट कट ही मर कट बिकट भट बहु कोटि कोटि न धावहि, जय राम प्रबल प्रताप कौसर नाथ गुण गण गावहि, चिकरहि दिग्गज ढोलमय गिरि लोल सागर खर भरे। अब ये देखिए इसमें वीर रस का किस प्रकार से जो है चिक्कर ही दिग्गज डोल मही गिरि डोल सागर खर, जिस प्रकार से जो है हनुमान की सेना जो है वो एक जोर से नाद करते जिस प्रकार से युद्ध करने जा रही है, तो वो की धरती भी डोल पड़ी है, सागर भी डोल पड़ा है। तो इस प्रकार का भाव वीरता, वीर रस की अनुभूति हमें दिलाता है। एक राग है राग बहार। राग बहार, बहार जैसे हम शब्द कहते हैं हमको एकदम स्प्रिंग सीजन का हम अनुभव करने लगते हैं, या हम खिले हुए फूल, सुंदर बगिया, चारों तरफ हरियाली, तो इस प्रकार बसंत का हम जो है आभास हमें होने लगता है। तो देखिए स्वर भी किस प्रकार के लेंगे, स्वर ये नहीं होंगे कि जिसमें वीर रस आ रहा है या जिसमें हम कहें कि करुण रस आ रहा है, गंभीरता आ रही, स्वर बिल्कुल अलग होंगे। समम पग मनि धनि सा नि धनि पनि मम पग मरे सा, कु कोयलिया बोली रे। ताल के हिसाब से देखते हैं। कु कोयलिया बोली रे, कु कोयलिया
चिनार कलियां छटकी बगियन सख अलग रंग सो चली मिलिए कू कोयलिया बोली रे। तो बंदिश अपने आप में बता रही किस प्रकार के स्वरों का इसमें प्रयोग किया गया है कि वो उस प्रकार के वातावरण, उस प्रकार के एटमॉस्फेयर को क्रिएट करता है। उस तरह एक तरह की खुशी है, एक तरह का हर्ष है, एक तरह का आनंद है, एक तरह की उत्सुकता है इन स्वरों में। तो स्वरों पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि किस प्रकार की वो फीलिंग्स को, किस प्रकार के इमोशंस को, किस प्रकार के एक्सप्रेशंस को वो दर्शाते हैं। अब हम दूसरे बंदिश के दूसरे अवयव को हम लेते हैं, वो है ताल। ताल जैसे हम कहते हैं, ताल असल में एक काल चक्र है, एक सर्कल है, एक लिमिटेशन है, एक प्रमाण है जिसमें कि बंदिश या पूरा हमारा गीत जो है वो घूमता है। वैसे साधारण तौर पे देखा जाए तो ताल हमारे जो है वो हमारे जन्म से ही है या जन्म के पहले से ही। आजकल तो साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि ये पता चल जाता है कि बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड हार्ट बीटिंग इज़ देयर, कि जो हमारी हृदय की जो धड़कन है उसमें एक ताल है। जो हमारी नब्ज़ जब डॉक्टर देखता है कि आपकी पल्स रेट क्या है तो देखिए एक ताल है। जहाँ पर ये ताल आगे पीछे हुई तो स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इसी प्रकार से पृथ्वी के जो पृथ्वी चक्कर लेती है उस पर भी एक ताल है, और जहाँ वो ताल गड़बड़ हुई तो प्रलय हो जाता है। तो ताल हमारे डे टू डे लाइफ में भी हम ताल देखते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि पशु पक्षी जो है उनमें शायद ताल नहीं, उनमें भी ताल है। वो जिस प्रकार से जो वो बोलते हैं या उनकी भी जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें भी ताल है। ताल सब जगह है। और हमारे दैनिक क्रिया जो है उसमें भी एक ताल है। यदि हम दैनिक क्रिया में थोड़ा भी आगे पीछे हो जाते हैं तो ताल बिगड़ जाती, तो हम या तो अपनी जगह पर लेट पहुंचते हैं या किसी काम को उतनी कुशलता से नहीं कर पाते। तो ताल का होना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और गायक और वादक के लिए ताल का जो है उसकी मास्टरी होना, ताल पर अपना प्रभुत्व होना बहुत ज़रूरी है। यदि ताल नहीं है तो वो उसको गायक और वादक जो है पूरा नहीं माना जा सकता, अधूरा रहेगा। तो भरत मुनि ने जैसे कहा है कि यस्तु तालम न जानाति न सा गाता न वादका, यानी जो ताल नहीं जानता न तो वो गायक माना जा सकता है न वो वादक माना जा सकता है। इसलिए ताल का होना बहुत ज़रूरी है। गायन और वादन की, या मैं कहूँ नृत्य की भी प्रतिष्ठा जो है वो ताल से है। ताल नृत्य के लिए भी उतना आवश्यक है और गायन के लिए भी आवश्यक है और वादन के लिए भी। अब जब हम बंदिश की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अब हमने ये बात कही कि क्यों आवश्यक है, क्योंकि ताल जो है वो संगीत को एक निश्चितता देता है, एक लिमिट देता है उसको, एक समय उसको नियम से बांध देता है, एक निश्चित समय देता है उसको कि भाई इतने में आपने ये चीज़ पूरी करनी है। यदि वो लिमिट ना हो या वो कालचक्र ना हो तो फिर वो अनलिमिटेड हो जाएगा, फिर उसका आनंद हम नहीं उठा पाएंगे। तो अनुशासन में लेकर आता है। मैं कहूँ, और अनुशासन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ताल जो है वो भारतीय संगीत में ताल जो है वो छंद पर निर्भर करता है, और ताल के जो मैं आपको उदाहरण देकर ही मैं इस चीज़ को समझाऊंगी कि अलग अलग प्रकार की ताल। तो ताल हम जो भारतीय शास्त्रीय संगीत में सबसे अधिक ताल जो है वो तीन ताल बहुत पॉपुलर है। और आजकल जैसा ज़माना है फ्यूजन का, तो हम जब कहते हैं कि वेस्ट और ईस्ट को जब हम मिलाते हैं तो आप कभी भी देखिए कि ताल को बखूबी प्रयोग किया जाता है। ड्रम्स को ले लीजिए, तबले को ले लीजिए, तो जो एक फ्यूजन बन के आता है वो एक रोचकता, एक रोमांच पैदा करता है। ताल की जहाँ तक बात करते हैं तो आजकल की जनरेशन ताल पर बहुत थिरकती है। और ताल पर क्यों थिरकती? ताल उनको काबू करता है, ताल उनको एक निश्चित समय के अंदर उनको बांधता है। तो जहाँ पर एक बीट पड़ती है, दूसरी बीट आने तक उसको पता है कि यहाँ ये बीट पड़ी तो अगली बीट तक मुझे तैयार होकर अपने फुट स्टेप्स को तैयार करना है। इसीलिए युवा वर्ग जो है वो ताल पर थिरकते हैं। तो खैर, मैं भारतीय संगीत की बात कर रही थी। तो प्राचीन संगीत से लेकर मध्यकालीन संगीत और आज का जो संगीत है, इसको प्रिजर्व करने में, इसको एक स्वर लिपि को
कहें या इसकी जो बोल लिपि है उसको प्रिजर्व करने में ताल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और यदि ताल का योगदान नहीं होता शायद ये स्वर लिपि जिस प्रकार से हमारे सामने है, भातखंडे जी ने भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक बहुत बड़ा काम किया कि उन्होंने बंदिशों का संग्रह किया, बंदिशों को उन्होंने स्वरलिपिबद्ध किया और बद्ध किया, उन्हें बांधने में ताल का बहुत बड़ा योगदान है। और किस प्रकार है देखिए, जैसे कि मैं एक बंदिश गाती हूँ राग जौनपुरी में। राग जौनपुरी सुबह गाया जाता है राग, और इस बंदिश में स्लो ताल है। ताल जो है, ताल में मैं एक बात बताना चाहूँगी बंदिशों से पहले कि ताल में टेम्पो है अलग अलग, यानी अलग अलग स्पीड है जिसे हम लय कहते हैं। तो एक विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। विलंबित मतलब कि स्लो, वेयर द टेम्पो इज स्लो, यानी स्लो, जब कोई ताल स्लो चलती है तो उसका सम भी देर से आता है, यानी पहली मात्रा जो है वो देर से, जब सर्कल चलेगा स्लो तो पहली मात्रा तक पहुंचने में उसको वो टेम्पो स्लो होगा। विलंब से आना, जहाँ सम का विलंब से जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे वो जो स्पीड है उसको हम कहते हैं विलंबित लय, विलंबित लय। तो विलंबित लय राग जौनपुरी की बंदिश में प्रस्तुत करती है। विलंबित लय के लिए किस प्रकार ताल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आजकल का समय इतना सुविधापूर्ण हो गया कि तबला भी तालमाला के रूप में आ चुका है। और प्रैक्टिस के लिए, मैं ये नहीं कहूँगी परफॉर्मेंस के लिए, बस प्रैक्टिस के लिए ये एक बहुत हेल्पफुल साज है। तो विलंबित देखिए किस प्रकार से है। राग जौनपुरी का विलंबित ख्याल। कैसे के धरू पिया मोरा ना माने जी यरवा मोरा ना अब इस बंदिश में आपने देखा कि टेम्पो कितना स्लो चल रहा है, तो लय धीमी है, लय विलंबित है। तो विलंबित लय का उदाहरण मैंने आपको दिया। अब देखिए इसी राग की द्रुत बंदिश मैं प्रस्तुत करती हूँ। द्रुत बंदिश में देखिए स्पीड जो है वो फास्ट हो जाएगी। काहे गई कुंजन केली, काहे गई कुंजन केली, जग के लोग कहेंगे कहा बिन बात की बात बनेगी। काहे गई कुंजन केली, काहे गई कुंजन कौन रही सांग सहेली, भरी भी सके मुरली की टेर, अनंग रंगने हकी पंख सनेगी। काहे गई कुंजन केली, काहे गई। तो देखिए स्पीड जो थी वो फास्ट थी, टेम्पो फास्ट था, लय फास्ट थी।
अब ये विलंबित और द्रुत, इसको द्रुत बंदिश भी कहते हैं। द्रुत लय की बंदिश यानी फास्ट। एक और लय होती है, एक और टेम्पो होता है मध्य। मध्य लय यानी जो बीच की लय है, जो ना अधिक फास्ट हो ना अधिक स्लो हो। तो इसकी एक झपताल की बंदिश प्रस्तुत करती हूँ राग अलैया बिलावल में। और या मैं एक और उदाहरण दे सकती हूँ, राग भैरव का दे सकती हूँ, क्योंकि सुबह राग भैरव गाया जाता है और भैरव एक बेसिक राग है। भैरव की झपताल की बंदिश की देखिए किस प्रकार से लय जा रही। झपताल 10 मात्रा की ताल होती है और इस प्रकार से झपताल बजती है। धी ना धी धी ना धी ना धी धी ना धी ना। तो इसमें देखिए लय जो है इसको हम थोड़ा मध्य लय में रखते हैं। की है, ना तो ये लय बहुत स्लो है और ना ये लय बहुत फास्ट है, तो बीच की लय है, तो इसीलिए इसको मध्य लय बोला जाता है। तो ताल की जहाँ तक मैं बात कर रही थी, ताल में 3 प्रकार की लय, विलंबित, मध्य और द्रुत लय मिलती है। अब एक प्रश्न ज़रूर आपके दिमाग में आएगा कि मैं हर बंदिश या हर राग को शुरू करने से पहले आलाप क्यों ले रही थी या मैं स्वर क्यों बोल रही थी, क्योंकि स्वरों से ही राग है। स्वर जो है वो रागों का में बहुत ज़रूरी है। राग का स्वरूप ही स्वर बनाते हैं। तो देखिए स्वरों से जब मैं राग पर लेकर आई, फिर मैं बंदिश पे आई, तो बंदिश में पहले आपने स्वर पक्ष देखा, फिर आपने ताल पक्ष देखा। अब एक और बहुत ज़रूरी तीसरा जो पक्ष है, तीसरा अवयव जो है वो है पद। पद का अर्थ है कि भाषा, जो साहित्य, जो लिरिक्स उसमें प्रयोग हुई। तो भाषा जो है वो सार्थक वाक्य समूह, मीनिंगफुल सेंटेंस, मीनिंगफुल वर्ड सेंटेंस में बोलूँगी इंग्लिश में, बिल्कुल यदि उसका वैसा ही उसका अनुवाद करूँ तो सार्थक, जिसका कोई अर्थ हो, ऐसा जो वाक्यों का जो समूह है वो जो है वो पद बनाता है। तो पद जो है, क्योंकि हमें भाषा चाहिए, हम कह रहे हैं कुछ, बता रहे हैं कुछ, तो उसको हमने मीनिंगफुल सेंटेंसेस का जो एक समूह, एक हमने ग्रुप बनाया, तो उसको उसी से हम उसको हम पद निर्माण कहते हैं। तो जैसे एक उदाहरण देती हूँ कि एक गूंगा है, गूंगे को आप मिठाई खिलाते हो, मिठाई बोलते हैं तो बड़ा खुश होकर, हर्षित होकर लेता, खुश होकर लेता है। लेकिन यदि वहाँ हम उसको डांट दें या हम उसके साथ उसको धीरे से एक चपत लगाते तो वो रोने लगेगा, यानी भाव तो उसके पास भी है, लेकिन उसको यदि उसके पास स्वर होते तो शायद हम एकदम से जान पहचान पाते कि उसको क्या तकलीफ़ है, वो किस चीज़ से वो खुश हुआ है या किस चीज़ से उसको दुख पहुंचा है। तो यहाँ मैं कहूँगी भाषा का होना भी बहुत ज़रूरी है। भाषा जो है वो जो साहित्य है, उससे, साहित्य से भी रस का अनुभव किया जा सकता है, लेकिन भाषा जो है वो पद के रूप में जब लेती है तो वो अलग अलग रस को भी दर्शाती है। और हम इन्हीं पदों को जब हम स्वरों में निबद्ध करते हैं
तो एक खूबसूरत, और फिर ताल में उसको फिट करते हैं तो एक खूबसूरत बंदिश के रूप में सामने आती है। हम भाषा को हाड़ यानी स्केलेटन या हड्डियों का रूप दे सकते हैं, और राग को मांस जो हमारी स्किन है उसका रूप दे सकते हैं, और ताल जो है उसको एक आकार देता है। तो इसका एक प्रॉपर बैलेंस जो है वो बंदिश के रूप में सामने आती है। एक अच्छे संगीतकार को जो है वाग्यकार के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तानसेन का हम नाम लेते हैं कि संगीत सम्राट तानसेन। तानसेन जो अकबर के नवरत्नों में से थे, और तानसेन की जो उनके द्वारा जो ध्रुपद निर्माण किए गए, उस समय ध्रुपद गायन परंपरा थी, जिसके विषय में मैं फिर कभी आपको बताऊंगी। ध्रुपद जो गायन परंपरा थी, ध्रुपद का निर्माण जो तानसेन ने किया वो बहुत ही उच्च कोटि का था, क्योंकि उनका जो सहचर्य था, उनका जो उनके जो सर्कल था जिसमें कि वो उठते बैठते थे, वो प्रकांड पंडितों का था, वो बड़े बड़े कवियों का था। तो जिस प्रकार की संगति होती है उसका असर ज़रूर होता है। तो तानसेन जो थे उनको एक कंप्लीट वाग्यकार कहा जाता है। और वाग्यकार उस व्यक्ति को कह सकते हैं जो वाग और गेय यानी जो साहित्य पक्ष में भी उतना ही निपुण हो और संगीत पक्ष में भी उतना ही निपुण हो, वो वाग्यकार है। तो वाग्यकार तानसेन को संगीत सम्राट तानसेन को कहा जाता है। और वाग्यकार के लिए पद का जानना बहुत ज़रूरी है, पद में भाषा पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है, और भाषा जो है वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो उस रस की निष्पत्ति करता हो, उस इमोशन को डिराइव करता हो, इमोशन को डिपिक्ट करता हो, वो बहुत ज़रूरी है। तो जब हम इन भाषा या हम कहें कि भाषा जिससे पद बनता है, पद को, स्वर को और हम ताल को एक साथ एक रूप लेकर आते हैं, तो हमारा जो सामने एक रूप आता है वो एक बंदिश के रूप में आता है। इसीलिए इसको निबद्ध रचना, बंधी हुई रचना कही गई है। और शास्त्रीय संगीत में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी जानना कि वो किस राग के स्वरों पर आधारित है या वो बंदिश कौन से ताल में बंधी हुई है, तभी वो बंदिश कहलाएगी। इसका महत्व है, और उसी बंदिश को लेके आगे राग का विस्तार किया जाता है। तो ये मैंने आपको आज बंदिशों का महत्व बताया है। बंदिश किस प्रकार से बनाई जाती है, उसके क्या क्या अवयव हैं, उसके बारे में आपको बताया है, जो कि आपको उम्मीद करती हूँ आपको स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आने के लिए और हमें इस बात के बारे में बताने के लिए भी। तो दोस्तों, आज हमने बात की हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में बंदिश का महत्व, और जैसे कि मैम ने हमें बताया उससे आई एम श्योर आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन हुआ होगा। और इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।